Hello everyone, welcome back to English with Yogita Kumari. Friends, today in this video we are going to cover Francis Bacon's essay Name of Nature in Man. So friends, first of all, Francis Bacon was an English philosopher and his lifespan was between 1561 to 1626. ओके एंड ही बिलोंग्स टू रेनेसा पीरियड. वो एक रेनेसा पीरियड से बिलोंग करते थे. आपको पता है जो हमारा रेनेसा पीरियड था ये 1500 से स्टार्ट होता है. तो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ एसेज एंड ही हैज़ रिटन 58 ऐसे जो कि ऑफ नेचर उनमें से ऑफ नेचर इन मैन ये एक ऐसे है 58 ऐसे में से. तो इस वीडियो ऐसे में ये क्या बताते हैं कि जो एक मैन का नेचर है ना उसको हम कैसे मतलब पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना उसको पूरी तरह हम चेंज कर सकते हैं. हाँ, उस पर हम ग्रेजुअली उसको ओवरटेक कर सकते हैं, ग्रेजुअली उस नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं. सो इन दिस ऐसे ही हैज़ टॉक्ड अबाउट ह्यूमन नेचर कि ह्यूमन का नेचर किस तरह से वर्क करता है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Human nature sometimes remain hidden, sometimes it can be overcome, but it can never be fully changed and destroyed. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ह्यूमन का नेचर है ना उसको कभी कभी आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो और उस कभी कभी वो हिडन रह सकता है, छिपा हुआ रह सकता है, लेकिन आप उस अपने नेचर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एडिक्टेड ऑफ अल्कोहल और आप कभी भी मतलब पूरी तरह अल्कोहल को अवे नहीं कर सकते, पूरी तरह उसको पीना छोड़ नहीं सकते, या आप कर सकते उसको स्लोली ग्रेजुअली मतलब थोड़ी कम पीना कर दोगे, लेकिन आप एकदम नहीं छोड़ सकते. सो इन द फर्स्ट लाइन ही वॉन्ट्स टू से दिस थिंग. Next line, if a man forcibly tries to change his nature reasserts itself violently as if with the vengeance. तो बोलता है कि अगर आप पूरी तरह फोर्सिबली ट्राई करते हो कि अपना नेचर पूरी तरह चेंज हो जाए, ठीक है, वो नहीं हो सकता. जितना मर्जी आप उसको फोर्स करो कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना, वो नहीं हो सकता. और क्या कर सकता वो, क्योंकि वो एक वायलेंटली का रूप अपना मतलब अहिंसा का रूप धारण कर लेगा. नेक्स्ट, बट ग्रेजुअली टीचिंग एंड कन्वर्सेशन मेक नेचर लेस डिमांडिंग एंड इम्पॉर्चुनेट. लेकिन धीरे धीरे आपकी जो कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग आपका जो नेचर है लेस डिमांडिंग होगा, थोड़ा मतलब उसको ढलना स्टार्ट हो जाएगा. अ मैन हु वांट्स टू विन अ विक्ट्री ओवर हिज नेचर शुड नॉट एस्पायर टू मच और टू लिटल. ओके, द फर्स्ट विल मेक हिम डिजेक्टेड बिकॉज ऑफ टू मच, बिकॉज ऑफ अ रिपीटेड फेलियर टू सबड्यूज हिज नेचर. तो आपको कुछ अपने नेचर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना कि हाँ एकदम मतलब ये चेंज हो जाए, ठीक है. फर्स्ट में स्टार्टिंग में आप मतलब सैड होगी क्योंकि आप उसको एकदम ख़त्म करने में फेल हो जाते हो, लेकिन सेकेंड टाइम will give him a slow beginning which may ultimately prevail and help him control his nature. Okay, स्टार्टिंग में आप उसको नहीं कर सकते कंट्रोल, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली सेकेंड टाइम वो आपके कंट्रोल में होगा. इन द बिगनिंग लेट हिम प्रैक्टिस विद सम हेल्प फ्रॉम आउटसाइड जस्ट एज दोज हु लर्न स्विमिंग इनिशियली यूज ब्लेडर्स एंड प्लांट्स. ठीक है, बोलता है कि आपको आउटसाइड हेल्प लेनी है. जैसे कि एक स्विमर होता है वो स्विमिंग करता है तो उसको ब्लेडर्स और प्लांट्स की हेल्प पड़ती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे. लेकिन आफ्टर सम टाइम लेट हिम प्रैक्टिस विद सम डिसएडवांटेज समथिंग दैट डांसर्स डू व्हेन दे प्रैक्टिस विद थिक एंड हैवी शूज़. ठीक है, कि जैसे कि मतलब स्टार्टिंग में कोई जो डांसर होता है वो जब प्रैक्टिस करता है तो उसको हैवी शूज़ की, जहाँ मतलब जो स्विमर होता है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, लाइक ब्लेडर्स एंड प्लांट्स. इसी तरह एक जो हमारा मतलब अगर नेचर को हमने चेंज करना है तो हमें आउटसाइड की हेल्प लेनी पड़ती है. सो यहाँ तक उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है. आगे फ्रांसिस बैकन बोलते हैं परफेक्शन कम्स व्हेन द प्रैक्टिस इज हार्डर दैन द एक्चुअली यूज. ओके, जितनी आप हार्ड प्रैक्टिस करें, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, इफ यू आर स्पीकिंग कंटिन्यूली एंड यू आर डेली प्रैक्टिसिंग, देन यू विल गेन अ विक्ट्री ओवर योर प्रैक्टिस, देन यू विल बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. अदरवाइज यू विल नॉट स्पीक इवन अ सिंगल लाइन करेक्टली, राइट. तो इस चीज़ में ये बात बोलते हैं वो, where nature is quite powerful and therefore victory hour is quite hard. नेचर पावरफुल है इसलिए उस पर विक्ट्री करना भी, एकदम से उसको चेंज करना भी क्वाइट हार्ड हो सकता है. द अटेम्प्ट मस्ट बी मेड बाय स्लो डिग्रीज. ओके, फर्स्ट
to stay and arrest nature in time. This is very much like the method used by some to control their anger. ठीक है, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो. दे विल स्टार्ट काउंटिंग 24 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट सो दैट बाय द टाइम दे कम टू द 24 लेटर्स द एंगर हैज सबड्यूज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप अगर 20 जो हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं ABC की जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से लेकर Z तक का आप काउंटिंग करते हो तो आपका जो एंगर है एकदम से सबड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये वो इस एग्जाम्पल देते हैं. नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो क्लियर व्हेन वन ट्राइज टू गिव अप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन. ठीक है, जब कोई बंदा अपनी जो वाइन की हैबिट है उसको गिव अप करता है, उसमें ये बताते हैं वन शुड फर्स्ट रिस्ट्रिक्ट वन सेल्फ टू ड्रिंकिंग ओनली समवन्स हेल्थ. ओके, किसी अपनी जो हेल्थ के लिए जो उसको वाइन की रेस्ट्रिक्ट नहीं पीना, उसको रेस्ट्रिक्ट करना, उसको रोक के रखना है कि नहीं मुझे वाइन नहीं पीनी, मुझे ड्रिंक नहीं करनी. देन कट डाउन द क्वांटिटी ऑफ इंटेक. ठीक, पहले अपने हेल्थ का इशू लेना है, नेक्स्ट आपकी जो क्वांटिटी है ना उसकी जो वाइन लेने की उसकी कम होनी चाहिए. नेक्स्ट फाइनली गिव अप ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर. और फाइनली आप स्लोली उसको लेफ्ट कर दोगे, आप अपनी जो हैबिट है वो छोड़ दोगे. मतलब उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ही वांट्स टू से दैट कि एकदम से उस चीज़ को लेफ्ट नहीं करना, नेचर को स्लोली आपका नेचर मतलब आपके अकॉर्डिंग ढलना स्टार्ट हो जाएगा जो आप चाहते हो. नेक्स्ट, however if a man has a courage and strong will power he can give up drinking at once. okay, अगर आप में एक बंदे में पूरा एक करेज है, ठीक है, हौसला है और स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि वो उस चीज़ को गिव अप कर सकता है एकदम एट वंस. दिस इज सर्टनली द बेस्ट वे टू डू सो. एज द पॉइंट ऑफ इट सेज इफ अ मैन जस्ट इज टाइड विद चेन्स ही शुड मेक वन माइटी एफर्ट्स टू ब्रेक द चेन्स एंड दस मेक हिमसेल्फ फ्री. अगर आपका जो मतलब उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी मैन की जो चेस्ट को आप चेन्स के साथ टाइट कर देते हो, ठीक है, ओविड, ये किसकी एग्जाम्पल है, पोइट ओविड है कि एग्जाम्पल देखिए, अगर आप मैन की जो चेस्ट को मतलब चेन्स के साथ उसको टाइट कर देते हो तो वो एक एफर्ट्स करेगा. ठीक है, ही शुड मेक अ वन माइटी एफर्ट्स. उसको एफर्ट्स करनी चाहिए टू ब्रेक द चेन को ब्रेक करने में एंड दस मेक हिमसेल्फ फ्री. तो इस तरह वो खुद को फ्री करेगा. नेक्स्ट पैराग्राफ में वो एक एंशियंट रूल की एग्जाम्पल लेते हैं. बोलते हैं कि एक स्टिक को जब हम बेंड करते हैं ना तो उसको जब हम दोनों जो उसके पॉइंट्स होते हैं ना, फर्स्ट और ए और बी जो पॉइंट है स्टिक का, उसको जब हम कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसमें जो एक बेंड है ना वो रह ही जाता है. ये बोलता है द एंशियंट रूल अबाउट द बेंडिंग ऑफ बेंड इज अ स्टिक. ओके, इज ऑल्सो हेल्पफुल when the stick and make both the ends join each other, a little bit of a bend remains when the stick is brought back to the initial position again. ठीक है ना, वही कि अगर आप बैंड को मतलब फिर से उसकी पोजीशन पे लेके आते हो, उसको पहले तो आप बैंड करते हो, ठीक है, और बी को आप कंबाइन करते हो, देन उसको फिर से आप उसी पोजीशन पे लेकर आते हो, तो उसमें जो उसका बैंड होता है ना वो रह ही जाता है. bit a bend, he told, bit of a bend remains. Okay, next, a man should not force a habit on himself by perpetually continuing with it. Got it? कि आपको अपनी वो जो हैबिट है ना खुद पे एक मतलब कंटिन्यूली नहीं उसको वो करनी, मतलब इम्प्लीमेंट करनी. इट नेक्स्ट से इट ही मस्ट इंस्टेड हैव अ ब्रेक और इंटरवल. गोट इट, मतलब आप अगर अपनी किसी नेचर को करना चाहते हो, मतलब चेंज करना चाहते हो, तो आप कंटिन्यूली इस चीज़ को मत करो. ठीक है, यू शुड टेक अ ब्रेक. ये उन्होंने अपने ऐसे में ये बताया. नेक्स्ट, इफ अ मैन हु इज़ नॉट परफेक्ट ही विल प्रैक्टिस हिज एरर एंड रिपीट दैम एज हिज एबिलिटीज़. कि अगर जो बंदा पूरी तरह परफेक्ट नहीं है उसको वो प्रैक्टिस करेगा हिज एरर एंड रिपीट दैम एज हिज एबिलिटीज़. Next, there is no way to help this but only by practice periodic intervals. आगे फ्रांसिस बेकन ने बहुत कमाल की लाइन बोली है. He says that a man's true nature is best seen in his privacy because there is then no affection or pretension. Got it? कि
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बाहर हो, ठीक है, आउटसाइड हो, यू विल बिहेव वेल मैनर्ड, ओके। बट अगर आप अकेले हो, ठीक है, आप अब आपके पास कोई भी नहीं है, आप फॉर एग्जाम्पल यू आर एट होम, तो आपका जो ट्रूली नेचर है वो बाहर आएगा। जो आप बाहर हो वो आप अंदर नहीं हो, ओके। आपका जो नेचर है, आप जैसे कि आप बाहर किसी फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, फ्रेंड्स चलो उनके साथ तो हम मतलब फैमिली होते हैं। अगर हम किसी मतलब मैनेजर के साथ बाहर है ना, अपनी जो हमसे हाई पोजीशन के लोग होते हैं उनके साथ बैठते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा वे ऑफ टॉकिंग विल बी वेल मैनर्ड है, और वी विल लुक लाइक ओके हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन आप पर्सनली आपकी जो लाइफ है, आप जो कैसे मतलब रह रहे हो, उस के अकॉर्डिंग अगर आपका नेचर देखें ना, तो वो बिल्कुल चेंज होगा। सो दिस इज योर ट्रू नेचर। नेक्स्ट ही सेज दैट अल्टरनेटली आई कैन ऑल्सो बी सीन when he is under some strong passion because passion make a man forget his general rules about behavior. what it फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर पे हो, आप बाहर तो आप बड़े पोलाइटली हो, ठीक है, बड़े मतलब अच्छे से टॉकिंग हो रही है आपकी, लेकिन अगर आप मतलब घर पे हो और आप किसी स्ट्रॉन्ग पैशन के अंडर हो, जैसे घर पे आपको किसी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दी, तो अब जो आपकी जो पोलाइटनेस है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आप अपने ट्रू नेचर में आ जाओगे। Next it says, it can also be seen when a new experiment confronts a man because he is unused to the situation and does not know how to react. ठीक है, कि अगर मतलब कोई बंदा है, अगर कोई इंसान है तो वो मतलब न्यू एक्सपेरिमेंट को कॉन्फ्रंट्स करता है, उसके सामने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, क्योंकि वो उसके साथ उस अनयूज्ड है और टू द सिचुएशन एंड डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। तो आपके सामने जब न्यू एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, तो आप जब फिर मतलब आप प्राइवेसी में हो, तो आप पे जो आपका ट्रू नेचर है ना वो हैवी होगा। दिस इज द थिंग ही वांट टू से। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं, दोज पीपल आर रियली हैप्पी हुज नेचर्स गो वेल विद देयर प्रोफेशंस। ठीक है, जो बंदे अपने प्रोफेशंस के साथ चलते हैं, ठीक है, उनका नेचर अच्छा रहता है, ठीक है, वो काफ़ी खुश होते हैं जिनका नेचर वो चलता है अपने प्रोफेशन से। अदरवाइज दे मे जस्टिफाइबली क्लेम दैट दे आर एंगेज्ड इन अ टास्क विच देयर माइंड डज नॉट लाइक। नहीं तो वो क्या करेंगे, मतलब जस्टिफाइबली क्लेम करेंगे वो कि वो एंगेज्ड है उस टास्क में जो उनका माइंड लाइक ही नहीं करता। ठीक है, अब मतलब आपका नेचर कंट्रोल करने के लिए जो आपको पसंद है वो ही होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके एक्सपेरिमेंट के उल्ट हो रही है, जहाँ आपको वो चीज़ मतलब पसंद ही नहीं है, जहाँ कुछ आपके सामने आपके प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड उस चीज़ को लाइक ही नहीं करेगा, तो आपका नेचर जो बाहर आएगा। इन द नेक्स्ट लाइन ही सेज, इन स्टडीज when they converse about those things, there is no affection. In studies, if a man impose something on himself which he doesn't like, got it, he should fix specific hours for it himself. अगर मतलब आप कोई चीज़ अपने पे इम्पोज कर रहे हो, ठीक है, जो आपको पसंद ही नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये चीज़ हो, लेकिन आप उस चीज़ को लाइक ही नहीं कर रहे, तो उस चीज़ के लिए आपको एक स्पेसिफिक आवर्स, थोड़े टाइम की ज़रूरत होती है। यू शुड फिक्स स्पेसिफिक आवर्स फॉर इट हिमसेल्फ। अपने लिए आपको स्पेसिफिक मतलब टाइम है खुद के लिए रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ। बट व्हाटसोएवर इज अग्रीबल टू हिज नेचर, ठीक है, ही नीड नॉट सेट अ टाइम टेबल फॉर दैट बिकॉज हिज माइंड विल फ्लाई टू दैट व्हेन एवर इट कैन। लेकिन बट whatsoever is agreeable to his nature, लेकिन जिस बंदे को उस नेचर की हैबिट होती है वो उस चीज़ में टाइम नहीं लेगा। मतलब वो ये बोलते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और आप उस चीज़ को अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको एक फिक्स टाइम की ज़रूरत होगी। बट जो बंदा उस नेचर के अकॉर्डिंग है ना, उसको वो चीज़ पसंद है, तो वो उसमें टाइम नहीं लगेगा। ही नीड नॉट सेट टाइम टेबल फॉर दैट बिकॉज हिज माइंड विल फ्लाई टू दैट वट एवर इट कैन। ओके, जो कुछ भी हो उसका माइंड मतलब उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है।
लास्ट लाइन में वो बोलते हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू इन केस ऑफ अदर वर्क। अगर आपको वो चीज़ पसंद है आप उसको अडॉप्ट कर लोगी, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत होगी उस चीज़ अपने नेचर को वो चीज़ में अपने नेचर को उसके अकॉर्डिंग ढालने की। A man's nature runs either to herbs which are good for health because of their medical value or wild grass which is harmful। ये बोलता है कि जो बंदा एक नेचर मैन का नेचर है ऐसे मतलब जहाँ तो किसकी तरफ रन करता है, एक हर्ब्स है वो मतलब इसको आप बोलते हो आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, ठीक है। अ मैन्स नेचर रन्स आइदर टू हर्ब्स विच आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मेडिकल वैल्यू। अगर आपकी मेडिकल वैल्यू के उसकी मेडिकल वैल्यू हर्ब्स आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट अच्छी है गुड है तो आप उसके लिए जाओगे। और वाइल्ड ग्रास की चीज़ हार्मफुल, और आप उस चीज़ की तरफ नहीं जाओगे जो मतलब जैसे कि वाइल्ड ग्रास होते हैं, मतलब जंगलों में चले जाओ, जंगली घास जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो आप यू विल नॉट गो देयर। तो जो चीज़ अच्छी है आप उसकी भी तरफ जाओगे, आपका नेचर उसी की तरफ मतलब जाने की कोशिश करेगा। एक बंदे का जो नेचर होता है जहाँ तो वो जस्ट के हर्ब्स की और यहाँ पे वो हर्ब और वाइल्ड ग्रास की एग्जांपल लेते हैं, जहाँ तो बंदे का नेचर हर्ब की तरफ जाएगा जो कि उसकी हेल्थ के लिए गुड है और जिसकी मेडिकल वैल्यू, जहाँ फिर वो ग्रास उस हार्मफुल ग्रास की तरफ जाएगा जिसको हम वाइल्ड ग्रास बोलते हैं, जंगली घास बोलते हैं। सो अटेम्प्ट शुड बी टू वाटर द हर्ब्स, कि आपकी जो कोशिश है उसको क्या कोशिश होनी चाहिए कि आप उस हर्ब को वाटर कर दो, आप उस हर्ब को ग्रो करो एंड इनेबल देम टू ग्रो एंड डिस्ट्रॉय द वीड्स। जो डिस्ट्रॉय जहाँ पे वीड साइड्स इसको हमने जंगली घास बोला है। तो आपकी अटेम्प्ट जो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हर्ब्स को ही ग्रो करो, ठीक है। आप मतलब लास्ट में वो ये बोलते हैं कि आपका नेचर उसी की तरफ होना चाहिए वेदर यू लाइक द थिंग और नॉट, बट वो आपकी गुड है, आपकी मतलब फेवर में होना चाहिए, आपके लिए वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको इम्पोज कर रहे हो अपने नेचर में, सो इट विल नॉट वर्क, ठीक है। और लास्ट में एक लाइन और है जो आप अपने मतलब इसमें ऐड कर सकते हो, ये एग्जाम्पल है। An example is found is in one of Aesop's fable। फेबल में एक एग्जाम्पल लिया फ्रांसिस बैकन की, बोलते हैं कि a cat transformed into a girl returned to her original nature as soon as she saw a mouse। लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि अगर आप जितना भी अपने नेचर को कंट्रोल करने की उसको ओवरकम करने की कोशिश करो लेकिन आप पूरी तरह उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो कि फर्स्ट लाइन में फ्रांसिस बैकन ने बताया था विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे ये एग्जाम्पल उस पर इम्प्लीमेंट करता है कि अगर कोई कैट को आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल में ट्रांसफॉर्म कर देते हो, ठीक है, लेकिन शी that cat will return to her original nature जब भी वो देखेगी माउस को, चूहे को, as soon as she saw a mouse। whether she is a beautiful girl, she has formed into a beautiful girl, ओके, बट वो अपने नेचर को नहीं छोड़ेगी जब भी वो एक माउस को देखेगी, एक चूहे को देखेगी, क्योंकि बिल्ली का एक नेचर है चूहे को खाना, ठीक है। वेदर शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन जब भी चूहे को देखेगी अपने नेचर में वापस आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस ऐसे जो फ्रांसिस बैकन ने बोला है ह्यूमन के नेचर के बारे में कि आप उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा उसमें ब्रेक ले सकते हो, उसको पूरी तरह अगर नहीं आप कंट्रोल कर रहे जो वो आपके लिए हार्मफुल ना हो, वायलेंट ना हो, लेकिन आप उस चीज़ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel and click the like button for such more videos. Thanks all.